अस्सलामुअलैकुम। नाइन्थ क्लास हम आपका यूनिट नंबर 12 का थ्योरम नंबर 2 जो है सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 211 पर है। ये फर्स्ट थ्योरम का कन्वर्स थ्योरम है। उसमें देखें क्या आपके पास था, टू प्रूव के पी ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू पी बी। वो इसमें आपके पास गिवन में है, यानी जो चीज़ वहाँ हमने साबित करनी थी वो यहाँ पे गिवन में है, और जो वहाँ पे गिवन में थी वो हमने क्या करनी है, यहाँ साबित करनी है। तो थ्योरम नंबर 2 देखिए कि एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट, के अगर कोई जो है एनी पॉइंट के अगर कोई पॉइंट जो है लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है तो वो उसके राइट बाइसेक्टर पर होगा। तो कल जो हमने थ्योरम किया था उसमें था कि राइट बाइसेक्टर पर हमने पॉइंट लिया था, ठीक है, और एंड पॉइंट यानी ये एंड पॉइंट है ना, ये एंड पॉइंट यानी हमने ए पी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी पी प्रूव किया था और ये राइट बाइसेक्टर कंफर्म था। लेकिन अब हमने इसको पी सी को राइट बाइसेक्टर प्रूव करना है। तो राइट बाइसेक्टर के लिए मैंने आपको बताया था कि दो कंडीशंस हैं। पहली ये कि एक तो ये लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट से पास होना चाहिए, और दूसरा जो है दोनों तरफ 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए इसको। तो अगर हम इन दोनों को 90 प्रूव कर लेते हैं तो, और सी मिड पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं, इसको प्रूव कर लेते हैं और इसको कंसिडर कर लेते हैं, तो दोनों कंडीशन पूरी हो जाएंगी। तो पी सी राइट बाइसेक्टर हो जाएगा और पॉइंट पी इस राइट बाइसेक्टर पर होगा, ठीक है। तो अब देखें कि गिवन हमारे पास क्या है कि ए बी इज़ अ लाइन सेगमेंट, पॉइंट पी इज़ सच दैट पी ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू पी बी। यानी असल में ये यूं है कि ये हमने लाइन सेगमेंट ए बी लिया है, ये इसके दो एंड पॉइंट हैं, और यहाँ कहीं हमने एक पॉइंट पी ले लिया है, ठीक है, और ऐसे लिया है कि पी से ए का डिस्टेंस और पी से बी का डिस्टेंस क्या है, इक्वल। अब देखें कि टू प्रूव साबित हमने ये करना है द पॉइंट पी इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी, कि पॉइंट पी जो है ए बी के राइट बाइसेक्टर पर है, यानी पी सी को हमने राइट बाइसेक्टर प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन हम ये करते हैं कि जॉइन पी टू सी, के आपने पी को सी के साथ, यहाँ पॉइंट सी ले लें, पी को सी के साथ मिला दें, ठीक है, पी को सी के साथ मिला दें द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और ये आपके पास सी जो है वो क्या है, आपके पास मिड पॉइंट है। तो ये इस तरीके से फिगर जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, ये बनेगी, ठीक है। तो ये जो दो लाइन उसने यहाँ ड्रा की हैं ये शो कर रही हैं कि ए पी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी पी, यानी इन दोनों इस साइड ट्रायंगल की ये साइड और ये साइड लेंथ में क्या हैं, इक्वल। अब देखें प्रूफ की तरफ चलते हैं। प्रूफ में आपको पता है सबूत में हमारे पास दो चीज़ें चाहिए होती है, एक तो हम स्टेटमेंट देंगे, फिर उसकी रीज़न देंगे कि किस बिना पे हम ऐसा कह रहे हैं। तो जब हमने पॉइंट पी को, ये डॉटेड कंस्ट्रक्शन को शो कर रहा है कि जब हमने पी को सी से मिलाया तो एक ट्रायंगल ए सी पी बनी और दूसरी बी सी पी बनी, ठीक है। इन दोनों के दरमियान हम 1-to-1 करस्पॉन्डेंस शो करते हैं। इन ट्रायंगल ए सी पी 1-to-1 करस्पॉन्डेंस विद ट्रायंगल बी सी पी। तो आपके पास पी ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू पी बी, ये आपको कहाँ से मिल गया, गिवन से मिल गया, ठीक है। फिर हम कहते हैं कि पी सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू पी सी। तो जब हमने पी को सी से मिलाया तो ये जो दो ट्रायंगल बनी तो ये इनकी कॉमन साइड है, तो जब कॉमन साइड है तो ज़ाहिर बात है लेंथ में क्या होगी, इक्वल। और तीसरी चीज़ जो है वो हमने जो है ना कंस्ट्रक्शन में कहा कि सी इसका क्या है, मिड पॉइंट, सी इसका क्या है, मिड पॉइंट। तो फिर ए सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी सी होगा। ये हमने कहाँ कहा, कंस्ट्रक्शन में कहा। गौर से देखें कि ये हमने ए पी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी पी ये किस में कहा, गिवन में, और पी सी जो है ना ये इन दोनों की क्या होगी, यानी जब हमने पी को सी से मिलाया तो ये हमारे पास क्या होगी, कॉमन साइड होगी। फिर हमने कहा कि कंस्ट्रक्शन में कि सी जो है इसका मिड पॉइंट है, तो जब ये मिड पॉइंट है तो ए सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी सी, यानी ये दोनों लेंथ में क्या है, इक्वल। तो अब देखें कि मैंने आपको कहा था ट्रायंगल के 6 एलिमेंट होते हैं, तो 3 अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाए ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाती है। तो ये देखें तीनों साइड कॉन्ग्रुएंट होगी, पास्टुलेट लगा साइड साइड साइड,
यानी कि ट्रिपल एस भी इसको कहते हैं, और साइड साइड साइड, यानी एक ट्राइंगल की तीनों साइड कॉन्ग्रेंट हैं दूसरी ट्राइंगल की तीनों साइड के, यानी ये इसके कॉन्ग्रेंट है, ये तो है ही कॉमन, और ये इसके कॉन्ग्रेंट है। तो ट्राइंगल क्या हो गई, कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गई। ठीक है, अब जब ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गई तो हम ये देखते हैं कि एंगल ACP, एंगल ACP, ठीक है ना, एंगल ACP और जो है ना एंगल BCP बोथ आर इक्वल। ठीक है ना, कैसे कि गौर से देखें, ये मैंने लिखा है एंगल ACP इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल BCP। तो ये हम किस बिना पे कह रहे हैं कि ये दोनों कॉन्ग्रेंट हैं, ये है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, यानी कि जो हमने दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव किए हैं ये इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं। मैंने आपको बताया कि जो है ना 6 एलिमेंट होते हैं, 3 एंगल और 3 साइड, तो 3 साइड तो कॉन्ग्रेंट हो गई, तो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हुई, तो दैट्स मीन बाकी जो एंगल बचे हैं तीनों वो भी कॉन्ग्रेंट हैं। तो जो एंगल हमें रिक्वायर्ड है हम उसकी बात कर रहे हैं, ये कॉन्ग्रेंट हुआ। अब देखें कि इन दोनों एंगल का अगर हम सम लेते हैं तो वो कहता है बट मैयर एंगल ACP एंड मैयर एंगल BCP इज इक्वल टू 180 सप्लीमेंट्री एंगल। क्या बात, ये जो बात कर रहा है इसका मतलब क्या है, देखें आपके पास ACP ये एंगल है और BCP ये एंगल है, ये तो ये मिल के यहाँ से देखें एक आपके पास सेमी सर्कल बनाएंगे। तो सेमी सर्कल जो प्रोटेक्टर या D होता है वहाँ पे एंगल अगर इधर से शुरू करो तो भी 180, इधर से शुरू करो तो 0 से 180, तो यानी कि ये एंगल प्लस ये एंगल ACP ये एंगल बना, ये वाला एंगल, और BCP ये वाला एंगल बना, इन दोनों का सम कितना बना, 180 बना। ठीक है, तो दोनों एंगल का सम बना 180, और रीज़न क्या देंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। ऐसे एंगल ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 के बराबर हो तो वो क्या कहलाते हैं, सप्लीमेंट्री, और दो एंगल का सम अगर 90 हो तो वो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। ठीक है, अब हम कहते हैं देयरफॉर मैयर एंगल ACP इज इक्वल टू मैयर एंगल BCP, ईच वन इज इक्वल टू 90, क्योंकि दोनों का सम जो है वो 180 है और दोनों हैं इक्वल, कॉन्ग्रेंट इन जनरल इक्वल, दोनों का सम 180 है और दोनों कॉन्ग्रेंट हैं यानी एक जितने हैं, तो जाहिर बात है ईच वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 92। तो ये 90, सॉरी 92 नहीं 90। तो ये हमें कहाँ से पता चला, 1 और 2 से, यानी कि ये इक्वल हैं और सम 180 है, तो ईच वन इज इक्वल टू 90, यानी कि हमने ये कहाँ से लिया, फ्रॉम 1 एंड 2 से हमने ये रिजल्ट निकाला। अब हम कहते हैं कि PC इज़ परपेंडिकुलर टू AB, कि PC AB के ऊपर परपेंडिकुलर है। वजह क्या है कि मैयर एंगल ACP इज़ इक्वल टू 90 डिग्री प्रूव हो गया है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल अगर 90 डिग्री का प्रूव हो गया है, ये 90 डिग्री का एंगल प्रूव हो गया है, तो दैट्स मीन ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। मैंने आपको बताया है कि अगर लाइन सेगमेंट के ऊपर राइट बाय सेक्टर परपेंडिकुलर होगा यानी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा तभी वो उसके का राइट बाय सेक्टर या बिल्कुल स्ट्रेट आएगा। ठीक है, तो ये हमने कहा कि फिर PC इज़ परपेंडिकुलर AB, यानी कि उसकी रीज़न क्या है कि ये हमने ऊपर प्रूव किया है, साबित किया है कि ये 90 डिग्री का है तो ये परपेंडिकुलर है। और साथ ही हमने कंस्ट्रक्शन में कहा है कि AC, या आप इसे CA लिखें, CA इज़ कॉन्ग्रेंट टू CB या AC इज़ कॉन्ग्रेंट टू BC, यानी कि C इसका क्या है, मिड पॉइंट, कंस्ट्रक्शन में हमने कहा है। तो मैंने आपको कहा है कि राइट बाय सेक्टर के लिए दो चीज़ें होना ज़रूरी हैं, एक तो वो लाइन सेगमेंट के ऊपर क्या हो, परपेंडिकुलर हो यानी 90 डिग्री का एंगल बनाए और उसके मिड पॉइंट यानी C से पास हो। तो अब हम इसे कह सकते हैं कि PC इज़ राइट बाय सेक्टर ऑफ AB, यानी कि ये प्रूव हो गया कि PC इसका क्या है, राइट बाय सेक्टर किसका, AB। ये रिज़ल्ट हमने कहाँ से निकाला, 3 और 4 से, यानी एक कंडीशन यहाँ पूरी होगी, परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल होने वाली और ये मिड पॉइंट होने वाली। तो ये दोनों जो कंडीशन है ये प्रूव कर रही हैं कि PC AB का क्या है, राइट बाय सेक्टर। तो अब हम कह सकते हैं कि पॉइंट P जो है इज़ ऑन द राइट बाय सेक्टर ऑफ AB, कि अगर PC उसका राइट बाय सेक्टर है तो पॉइंट P उस राइट बाय सेक्टर पर है। तो ये हमने साबित करना था। तो आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। तो जो है ना मज़ीद अगर कोई इसमें प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।